दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना हमारे पास समय नहीं होता कि हम बहुत सारा काम कर सकें, तो मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगी कि आप इसको करके अपना समय बचाएंगे, साथ ही अपना बहुत सारा पैसा भी बचाएंगे। तो देर ना करते हुए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और सबसे पहली टिप्स मैं आपको बताती हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपका बहुत सारा समय बचाएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे दाल, छोले, राजमा ये सब है। फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती कि हम फ्रिज में रख दें, और बाहर रखे रखे इसमें इतने घुन और कीड़े हो जाते हैं कभी कभी कि हमें फेंकना पड़ता है, तो जिससे हमारा बहुत नुकसान होता है। तो मैं बहुत ही अच्छी टिप्स बताऊंगी। ये हमारी प्लास्टिक की बोतल्स हैं। इन बोतलों को हम इस्तेमाल करेंगे दालों को रखने के लिए, क्योंकि फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती कि हम डिब्बे रख सकें या हम थैली रख सकें। तो सबसे पहले मैं देखिए दालों को इस बोतल में कर दूंगी। बोतल करने के लिए मैंने एक प्लास्टिक की बनाई है, जो पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया है, और इससे हमारी दाल इतने अच्छे तरीके से हो जाती है। छोटी मुँह की बोतलों में हम इस तरह से कीप बनाकर सामान भर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें दाल भर ली है और मेरी दाल इधर उधर नहीं गिरी। बहुत अच्छा तरीका है। ये प्लास्टिक की जो कीप होती है ना, बहुत ही काम में आती है। कोई भी छोटी मुँह की बोतल होती है जिसमें आप ये बनाकर आप अपना सामान उसमें भर सकती हैं। तो देखिए मैंने इसमें दाल भर ली है, और दाल भरने के बाद एक भी दाल मेरी बाहर नहीं गिरी। बहुत ही अच्छा तरीका है। तो इन बोतलों को हम जो है ना फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में हम कहीं भी रख सकते हैं, कोने में भी हम कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में हमारे इतनी तो जगह होती है कि हमारी बोतलें आ जाए, लेकिन फ्रिज में हमारी इतनी जगह नहीं होती कि हम उनमें थैली रख दें या हम उनमें बॉक्स रख दें। तो देखिए मैंने इसमें एक बोतल में छोले भी कर लिए और एक बोतल में मैं कर लूँगी राजमा। तो इस तरह से मैं 2-3 दाल भर के आपको बोतल में दिखाया है। तो इस तरह से हम अपनी बोतलों को फ्रिज में रख देते हैं, और रखने के बाद हमारे जो दालों में और छोलों में जो कीड़े हो जाते हैं, घुन हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। आपको जब भी इस्तेमाल करना हो आप बोतलों को बाहर निकालिए और अपने इस्तेमाल करिए। तो देखिए कितनी अच्छी सी ये टिप्स है। और बोतल कहीं भी आप कोने में रख दीजिए, फ्रिज में कोई भी जगह ये नहीं घेरेंगी ज़्यादा। ये बहुत अच्छी टिप्स है, इसको आप ज़रूर आजमाइएगा। इसके बाद ये मेरी अगली टिप्स है। ये हैं हमारे भगवान जी के कपड़े, ये कृष्ण जी के कपड़े हैं, और ये लहंगे हैं, दुपट्टे हैं, पुरानी मालाएं हैं। समझ में नहीं आता उनको कहाँ फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि ये भगवान जी के कपड़े हमारी आस्था से जुड़े होते हैं। तो मैं आपको बहुत ही अच्छा सा उपाय बताऊँगी कि इन पुराने कपड़ों को जो उधड़ जाते हैं, इनको आप किस तरह से इस्तेमाल में ले सकती हैं। तो देखिए मैंने एक छोटी सी ये लहंगा लिया है कृष्ण जी का, इसको काटा है, और काटने के बाद हमारी जो ये मटकी है, ये आइसक्रीम की मटकी है छोटी सी, इसके हम चारों तरफ इस तरह से इसको लपेट देंगे, और लपेटने के बाद एक हम स्टेपलर लगा देंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा जो लहंगा है ना, ये दोनों साइड से जुड़ जाएगा। इसके बाद हम एक पुरानी माला लेंगे और जो मटकी है उसके गले पर इस तरह से बांध देंगे। तो देखिए कितनी सुंदर सी हमारी मटकी बनकर तैयार हो गई है। इस पर हम कुछ भी रख सकते हैं, कहीं भी सजा सकते हैं, कोई भी फूल माला या कोई भी पत्तियां हैं इस तरह से हम लगा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रही है बन के, क्योंकि जो हमारी ड्रेस है कान्हा जी की कितनी सुंदर होती है, इसको फेंकते नहीं बनता है। तो देखिए कितनी सुंदर से मटकी का रूप ही बदल गया। और इस तरह से मैं इसमें पुरानी मेरी पत्तियां पड़ी हुई हैं, इधर उधर पड़ी रहती हैं पत्तियां, क्योंकि मेरा जो पॉट था वो टूट गया। तो मैं अपनी सारी पत्तियों को इस मटकी में इस तरह से सजा दूंगी। ये बहुत ही सुंदर मटकी हो गई और इतनी शाइनिंग कर रही है। इसके जो कपड़े हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी पुरानी मटकी या कोई भी छोटा सा बॉक्स पे आप इस तरह से ड्रेस को लगा सकती हैं। इसके बाद मैंने एक छोटा सा ये लहंगा लिया है, ये भी बहुत सुंदर, लेकिन साइड से ये फट गया, फटे कपड़े में पहना नहीं सकते। तो इसको भी मैं कुछ अच्छा सा करके आपको बताऊंगी। तो देखिए ऊपर से मैंने इसको काट लिया है, और काटने से जो इसकी प्लेटें थी वो निकल गई हैं। और तो देखिए कितना बड़ा सा ये कपड़ा हमारा हो गया है। मैंने एक पुराना ये फ्लावर पॉट लिया है, और इसमें ये जो फूल हैं ये तो अच्छे हैं, लेकिन जो पॉट है वाइट कलर का अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इस पर ये पीले रंग के कपड़े को इस तरह से लपेट दूंगी, और लपेटने के बाद इसको भी मैं थोड़ा सा स्टेपलर कर दूंगी। स्टेपलर करने से क्या होता है ना, जो दो सिरा होता है कपड़े का वो आपस में जुड़ जाएगा। फेविकॉल की ज़रूरत नहीं इसमें लगाने की। इसके बाद मैंने ये पुरानी राखी ली है। राखी भी इस तरह से बहुत काम में आ जाती हैं, और राखी को मैं इस तरह से बांध दूंगी जिससे जो स्टेपलर का जो स्टेपल है वो खुले नहीं, और जो हमारा कपड़ा है वो मजबूती से आपस में जुड़ जाए। तो देखिए मैंने इस तरह से पुरानी राखी को बांध दिया, और इस तरह से इतनी सुंदर ये लगने लगा है, और इसमें शाइनिंग भी बहुत सुंदर है। ये कपड़ा बहुत ही अच्छा सा चमकीले कपड़े होते हैं, देखने में इतनी सुंदर लगते हैं। इसके बाद नीचे की साइड में मैं जो है इसमें फेविकॉल लगा लूँगी। फेविकॉल लगाने से क्या होगा, ये कपड़ा जो है नीचे की साइड में बिल्कुल चिपक जाएगा। तो देखिए इस तरह से कितना सुंदर ये वेस बनकर तैयार हो गया, एकदम शाइनिंग सा। तो आपके जो भी कपड़े होते हैं छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे आप पॉट्स में लगा सकती हैं, या किसी मटकी
में पुराना टूटा हुआ कप है, किसी में भी इस तरह से आप लगा कर आप अपने भगवान जी के कपड़े को सजा सकते थे। देखिए कितने सुंदर ये फ्लावर पॉट लग रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम शाइनिंग सी इसमें आ गई है। तो मैं जो भी भगवान जी के कपड़े होते हैं, पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनको इस तरह से इस्तेमाल में लेती हूँ। घर की सजावट में वो काम में आते हैं। दिवाली आने वाली है तो इस तरह से आप अपने घर को कपड़े से सजा सकती हैं और कपड़े का वेस्टेज भी नहीं होगा, आपका बहुत सारा सजावट का पैसा भी बचेगा। चलिए इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये है बल्ब। बल्ब इस्तेमाल होता है, अब तो लोग कम करते हैं, लेकिन बल्ब का जो कवर होता है ना, वो भी कभी कभी बहुत काम में आता है। जब हम गर्म चाय पीते हैं हमारा हाथ जल जाता है, लेकिन हम अपना चाय का जो गिलास है इस कवर में लगा सकते हैं और आराम से हम अपनी चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। हमारा देखिए हाथ भी नहीं जलेगा। कभी कभी ना जो कांच का गिलास होता है इतना गर्म हो जाता है कि हाथ से पकड़ते नहीं बनता, हाथ से छूटने का डर भी रहता है और जलने का भी डर रहता है। तो आप अपने बल्ब के कवर से इसको गिलास को लगा दीजिए और इस तरह से आप चाय पीजिए, आपका हाथ बिल्कुल नहीं जलेगा। बहुत अच्छी टिप्स है। इसके बाद ये है पुरानी बोतल, और थोड़ी मोटी सी है और छोटी सी, बड़ी सुंदर सी लग रही है, क्यूट सी है, बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है। मैं ऐसा उपाय बताऊंगी, इसकी मैं बनाऊंगी गुल्लक। तो यहाँ कट का निशान लगा देंगे और निशान लगाने के बाद चाकू गर्म करके हम देखिए इस तरह से, जैसे गुल्लक में निशान होता है ना, उस तरह से हम निशान बना देंगे। तो इस तरह से हम एक छोटी सी गुल्लक बना देंगे। जो हमारी जो रेजगारी इधर उधर मारी फिरती है वो हम में डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए छोटी सी बड़ी सुंदर सी गुल्लक बनकर तैयार हो गई है और बच्चे भी बड़े खुश होंगे इसको देखकर। बच्चों को में भी बचत की आदत पड़ेगी, वो भी पैसा जोड़ना सीखेंगे। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये है बिक्स। छोटे बच्चों को जब सर्दी होती है तो हम केवल बिक्स लगा देते हैं, जो कि नुकसान करती है। खाली बिक्स बच्चों में और ज़्यादा ठंड का असर करती है। तो बिक्स जब भी हम लगाएं तो 1/4 चम्मच ले लें पहले सरसों का तेल और उसमें हम लगा दें बिक्स, और बिक्स को डालकर उसमें हम अच्छे से मिला लें तेल को और बिक्स को। उसके बाद हम बच्चों के सीने पे या बच्चों के गर्दन पे कहीं पे भी लगाएं तो ये बिक्स जो है ठंडक का असर नहीं करेगी और बच्चों की सर्दी जुकाम को बहुत ही ज़्यादा जल्दी तरीके से सही भी कर देगी। तो कभी भी आप बिक्स लगाइए, बिक्स को इस तरीके से लगाइए, बड़ों को या छोटों को बिक्स जो है बहुत जल्दी फ़ायदा करेगी। और सरसों का तेल गर्म होता है, ये भी खांसी सर्दी बच्चों की दूर कर देगा। तो कभी भी बिक्स का इस्तेमाल करिए, सरसों का तेल मिला के करिए। ये बहुत अच्छी टिप्स है और ये बहुत अच्छी होम रेमेडी है जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये हैं हमें गिफ्ट में मिले हुए चादरें हैं और ये कंबल है। कभी कभी गिफ्ट में सामान मिलता है या हम खरीद कर लाते हैं, घर में ज़्यादा हो जाता है तो अलमारियाँ भी भरी रहती हैं, दीवान भी भरे रहते हैं, बेड भी भरे रहते हैं, कहाँ रखें, इधर उधर रखते हैं तो ये फटने का भी डर रहता है, गंदे भी हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी मैं टिप्स बताऊंगी कि आपका ये जो सामान है, जो चादरों का कवर होता है, जो कंबल होते हैं, उनके बॉक्स होते हैं, आप किस तरह से उनको रख सकते हैं। तो मैंने ये चादर का जो बॉक्स है उस पे मैं ये चढ़ा दूंगी तकिए का कवर, और तकिए का कवर में चढ़ा दूंगी तो ये हमारा बड़ा सा तकिया बन जाएगा। और इस तकिए को हम अपने इस्तेमाल में भी ले सकते हैं, तो इसकी प्लास्टिक भी नहीं फटेगी, साथ ही इसके अंदर जो नई चादरें हैं ना वो भी गंदी नहीं होंगी। ये बहुत अच्छी टिप्स है। तो देखिए इस तरह से मैंने तकिए के कवर को इस पूरे चादरों के थैले में चढ़ा दिया है। तो जैसे बड़ा सा तकिया नहीं बन जाता, उस तरह से ये बड़ा सा तकिया बनकर तैयार हो गया है। इसको आप अपने सिर के नीचे लगा सकती हैं, कमर के पीछे लगा सकती हैं, बेड पर रख सकती हैं, सोफे पे भी रख सकती हैं। बहुत ही सुंदर और बड़ा सा तकिया बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप अपने पुराने कंबलों को या अपनी चादरों को भी इसमें बना सकती हैं तकिए की तरह। तो देखिए मैंने ये पूरा जो मेरी चादर का बॉक्स था उसको मैंने तकिए का कवर पहनाकर तकिया बना दिया। इसके बाद मेरी ये चादर का छोटा सा बॉक्स है, इसको भी मैं एक तकिए का कवर लूँगी और तकिए का कवर इसको पहना दूँगी। तो ये भी हमारा एक छोटा सा कुशन कवर की तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी पुरानी तकिए के कवर हैं या नए तकिए के कवर हैं उनको आप इस तरह से पहना दीजिए, और इस तरह से आपके जो थैले हैं ये कंबलों के, चादरों के, वो बहुत ही सुंदर लगने लगेंगे, आपके इस्तेमाल के लिए भी हो जाएंगे और इनकी चादर जो है गंदी भी नहीं होंगी, ना ही उनकी प्लास्टिक फटेगी। तो देखिए कितने अच्छे लगने लगे, लग ही नहीं रहा कि इनके अंदर हमने चादर रैप कर दी है। बहुत अच्छा ये टिप्स है, इस टिप्स को आप ज़रूर कीजिएगा। मेरे घर में जब भी कोई एक्स्ट्रा चादर या किसी का भी बैग होता है मैं उस तरह से तकिए के कवर को बना देती हूँ और अपने इस्तेमाल में ले लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छी टिप्स है। इस तरह से हमारे जो बेकार सामान है वो भी साफ़ सुथरा रहेगा, सलामत रहेगा
और सेव भी बना रहेगा, आपके पैसे भी बचेंगे, आपका बहुत सारा समय भी बचेगा। तो ये मेरी सारी टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।